जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। वेलकम टू ग्रेटा एकेडमी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मैपिंग. It will be going to a very interesting session today because I have used more than 15 to 20 colorful maps for you, and at the end of the session there is a surprise test also. So let's begin. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या है ये जानेंगे. फिर व्हाट इज ईस्थमस. ईस्थमस क्या है. देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ईस्थमस. उसके बाद वी विल डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मैपिंग and their location. So start. What is strait first? A strait is a narrow piece of water body that connects two larger water bodies and separate two land masses. So देख लेते हैं. Narrow piece of water body, that is narrow piece of water body and it connecting the two larger water bodies. आप सब देख सकते हो. A narrow piece of water body that connecting two larger water bodies and it's separating two landmass, that is called strait. I hope आप लोग समझ गए होंगे. Then what is isthmus? Isthmus is exactly the opposite. What is this? It is a narrow strip of land that connects two larger land masses. Like this is a landmass and this is a landmass, and this narrow strip is connecting, this narrow strip of land is connecting to two larger land masses and as well as it is separating two water bodies. समझ में आ गया. पहले वाले में क्या था. पहले वाले में एक पतली सी चैनल होगी, जो दोनों बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगी, ये पतली सी चैनल. और सेकंड में क्या रहा. सेकंड में रहा कि दो लैंडमास है, पतली सी लैंडमास दोनों को कनेक्ट करेगी एंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज. आई होप एवरीवन इज क्लियर. देन ये पिक्चर के साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रेट एंड ईस्थमस में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वन इज नीचे वाला जो ये दिख रहा है, ये इंडिया है. एग्जैक्टली ये इंडिया है और ये श्रीलंका है. तो इसके बीच में देयर इज ए पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका का बीच में. तो दैट इज स्ट्रेट, ए नैरो चैनल, नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज. एंड द सेकेंड ऊपर वाला जो पिक्चर है ये है एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है. अब इसमें ये नैरो piece of land mass, got it, narrow piece of land mass and that is सेकेंड वाला जो स्ट्रेट में narrow piece of water mass. ओके. और ईस्थमस में क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडी को सेपरेट कैसे कर रहा है. एक है कार्बियन सी, आई मीन अटलांटिक ओशन, एंड इधर वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन. सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इसके बाद हम ये जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस ये है, इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल शिपिंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन सी टू अनदर. आप समझ गए होंगे. इट ऑल्सो प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स टू मैनी शिप्स. नेविगेबल रूट्स प्रोवाइड करता है. देन इट प्ले ए वाइटल रोल इन सर्विंग ए चैनल थ्रू विच ओशन करेंट्स आर पास्ड विच हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. ओशन करेंट्स पास होता है और वो नियर बाय एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसको मॉडिफाई करता है. अब क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट इज़ एग्जैक्टली द लॉन्ग टर्म फेनोमेना. वेदर हम जानते हैं शॉर्ट, हम जनरली बोलते हैं कि आज का वेदर अच्छा नहीं है, आज का वेदर ख़राब है, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि आज का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, आज का क्लाइमेट ख़राब है, ऐसा नहीं बोलते ना. तो जो वेदर है, वेदर में जो टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, विंड स्पीड आता है, ये सब को एक लॉन्ग टर्म में हम जब देखते हैं ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स और लार्ज एरिया में देखते हैं, तभी हम बताते हैं कि क्लाइमेट.
ठीक है, तो क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्टेट्स आर ऑल्सो यूज इन जनरेटिंग टाइडल पावर। टाइडल पावर जनरेट करता है थ्रू द हेल्प्स ऑफ टर्बाइंस। फॉर एग्जाम्पल 5.6 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कुक स्ट्रेट ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, ये आप याद रखिएगा। और आई विल डिस्कस लेटर ऑन द स्टेट कुक स्ट्रेट दैट इज ऑन न्यूजीलैंड। सो चलें नेक्स्ट ये है एग्जैक्टली स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का स्टार्ट करते हैं, अभी इंटरेस्टिंग होगा। स्टेट ऑफ मलक्का देखिए, रेड, हाँ, स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, कनेक्ट किसको किसको करते हैं, द अंडमान सी, वेट, ओके, हाँ, द अंडमान सी इन इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी इन द पैसिफिक ओशन। अंडमान सी इन द इंडियन एंड साउथ चाइना सी इन द पैसिफिक ओशन। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इंडिया का पार्ट है, अंडमान सी है, ये इंडियन ओशन में है। एंड कनेक्ट कहाँ से करता है, किसको करता है, इस साइड में साउथ चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी होगा, तो इसको कनेक्ट करता है जो स्टेट, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, कनेक्टिंग अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी एंड एज वेल एज सेपरेटिंग द सुमात्रा आइलैंड एंड द मलय पेनिनसुला। ये मलेशिया में है मलय पेनिनसुला, इधर सुमात्रा होगा, तो ये दोनों को सेपरेट करता है। ओके, देन सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट जॉइन, आई मीन कनेक्ट जावा सी, ये वाला हिस्सा जावा सी है। देन कनेक्ट किसको करता है, इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन, इट इज़ कनेक्टिंग जावा सी एंड इंडियन ओशन एज वेल एज सेपरेटिंग जावा आइलैंड, ये जावा आइलैंड एंड सुमात्रा। गॉट इट, सुंदा आइलैंड, ये सुंदा स्ट्रेट। देन बाब एल मंदाब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे व्यापार यानी ट्रेड रूट यहाँ से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट ये जो मेडिटेरियन कंट्री आप बता सकते हैं, यूरोपियन कंट्री, ये सुएज कैनल के थ्रू इंडियन ओशन के जितने एडजेसेंट कंट्री हैं, इनका व्यापार चलता रहता है। आप लोग सुने भी होंगे कि अगर इजिप्ट हो या फिर सऊदी अरबिया या फिर इस साइड कंट्री में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरा वर्ल्ड में इसका इफेक्ट दिखा जाता है। ओके, तो बाब एल मंदाब याद रखिएगा, बाब एल मंदाब जॉइन रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। मैं और एक बार दिखा दे रहा हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, आपको अच्छा रहेगा दिखाने के लिए। हाँ, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन। ओके, एंड लोकेशन क्या है, जिबूती एंड यमन। एग्जैक्टली हम ये भी बता सकते हैं, हम उसको इरेज करके आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, जस्ट वेट। तो देखिए, ये वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अरबियन पेनिनसुला, और ये साइड जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरबियन पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को डिवाइड करता है कौन, ना बाब एल मंदाब, और कनेक्ट करता है किसको, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को। समझ में आ गया, तो ये याद रखिएगा। देन अब यमन है, इधर यमन का कैपिटल है सना, आप उसको भी याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इजी वन, दैट इज़ मोजाम्बिक चैनल, ये अफ्रीका के पास है, मोजाम्बिक, ये वाला हिस्सा मोजाम्बिक है और ये मडागास्कर है। ये जो कनेक्ट करता है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, और इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। बहुत ईजी है ये। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें भी बहुत सारे जो पर्शियन गल्फ है, इराक, ईरान, इससे इंडिया का व्यापार होता है। और अब देखते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, वेट, हाँ, ये पर्शियन गल्फ है, कनेक्ट करता है किसको, गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ ओमान, ये पर्शियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ ओमान, यहीं से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देख रहे हो लोकेशन, ईरान, ये वाला पार्ट ईरान है, इस साइड पाकिस्तान होगा, ठीक है, ये यूएई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज जितने सारे अटलांटिक ओशन से व्यापार होता है ये मेडिटेरियन कंट्रीज तक, इधर से मैं रेड कलर यूज़ कर लूँ, ओके, ये मेडिटेरियन कंट्रीज़ है, ये अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ से
इस हिस्से से हर तरह के ट्रेड किया जाता है इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। जिब्राल्टर कनेक्ट किसको करता है? ये वाला पार्ट रहा मेडिटेरियन सी और ये वाला पार्ट रहा अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये दोनों को कनेक्ट करता है। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ है? ये जो टोटल आप देख रहे हो ना, ये पोर्तुगाल, स्पेन और हल्का सा फ्रांस, ये सबको मिला के आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। देन कर्च स्ट्रेट। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, मुझे भी बहुत पहले कन्फ्यूज़न था, क्योंकि ये कर्च स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट के बाद में बॉस्फोरस स्ट्रेट, उसके बाद में डार्डेनल्स स्ट्रेट, ये जो 3-4 एक साथ है, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, आप लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाएगा। कर्च स्ट्रेट क्या है? ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोब। देखो ये जो है, वेट, ये वाला पार्ट है सी ऑफ एजोब, सी ऑफ एजोब से ये वाला पार्ट है ब्लैक सी, इसको कनेक्ट करता है। सी ऑफ एजोब टू ब्लैक सी, दैट इज क्या है? कर्च स्ट्रेट। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ एनिकेले, स्ट्रेट ऑफ एनिकेले भी उसको कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी आ सकता है दूसरा नाम से। तो कर्च स्ट्रेट इज that one which is connecting Sea of Azov and Black Sea, and second one is Bosphorus Strait. Bosphorus Strait is connecting Black Sea to Sea of Marmara. पहले हम क्या पढ़े थे? Sea of Azov to Black Sea क्या था? कर्च स्ट्रेट, and that is Black Sea to Sea of Marmara. आप ऐसे याद रख सकते हैं, B for बॉस्फोरस स्ट्रेट, B for ब्लैक सी। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट कौन सा, कहाँ से किसको किसको कनेक्ट करता है ना? ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, एंड इट इज़ डिवाइडिंग। ये टर्की में है, तो इधर भी हल्का टर्की है, इधर भी हल्का टर्की है। बॉस्फोरस स्ट्रेट को इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेट ऑफ इस्तानबुल, बिकॉज ये पार्ट जो देख रहे हो आप, ये वाला मैं ब्लैक में दिखा दे रहा हूँ, ये पार्ट इस्तानबुल है, इस्तानबुल, इसीलिए इसको स्टेट ऑफ इस्तानबुल भी कहा जाता है। ओके। देन नेक्स्ट दैट इज डार्डेनल स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट क्या है? ये सी ऑफ मरमरा से, रेड ले लेता हूँ, सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है एजियन सी, सी ऑफ मरमरा से एजियन सी को कनेक्ट करता है, दैट इज डार्डेनल स्ट्रेट। ये भी टर्की में है। इसको इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेट ऑफ गालीपोली आफ्टर द गालीपोली पेनिनसुला। ओके। आप इसको भी याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे। तो अब आई होप कि आप कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। चलो उसको 3 को एक अच्छे से मैप में दिखा देते हैं। ये है, मैं रेड ले लेता हूँ, हाँ, ये है सी ऑफ एजोब, ये वाला हिस्सा। ओके, ये सी ऑफ एजोब। देन ये ब्लैक सी, ये सी ऑफ एजोब, ये ब्लैक सी। तो इसको जो कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं सी ऑफ एजोब टू ब्लैक सी कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, ये वाला पार्ट सी ऑफ मरमरा है। तो ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा मैंने बताया था, बी फॉर ब्लैक सी, बी फॉर बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके। और सी ऑफ मरमरा टू एजियन सी, क्या बोला था? डार्डेनल स्ट्रेट। आई होप हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके। देन डोवर स्ट्रेट join इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट join वेट, हाँ, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। ये वाला इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये नॉर्थ सी। आप देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश चैनल, ये नॉर्थ सी, ये दोनों को कनेक्ट करता है डोवर स्ट्रेट। एंड लोकेशन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इस साइड फ्रांस रह जाएगा, इस साइड इंग्लैंड रह जाएगा। ओके। देन डेविस स्ट्रेट इज easy one, that is connecting Baffin Bay and Atlantic Ocean. ये अटलांटिक ओशन रहा एंड कनेक्टिंग बैफिन बे टू अटलांटिक ओशन। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के पास ही है, ये वाला ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है। ठीक है। देन युकाटन
यूकाटन स्टेट एग्जैक्टली कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी। ये आप देख सकते हो, यूकाटन स्टेट लिखा हुआ है, यूकाटन चैनल, यूकाटन स्टेट, ये वाला कनेक्ट करता है किसको? कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, इट इज़ कनेक्टिंग कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। लोकेशन कहाँ पे है? मैक्सिको और क्यूबा के पास, क्यूबा और मैक्सिको के पास है। देन बेरिंग स्ट्रेट जॉइन बेरिंग सी एंड चुक्सी पेनिनसुला इसको बोला जाता है। एग्जैक्टली शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि इट इज़ कनेक्टिंग, ये चुक्ची पेनिनसुला है, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो गया, ये चुक्ची पेनिनसुला है, ये बेरिंग सी है। सो इट इज़ कनेक्टिंग बेसिकली चुक्ची पेनिनसुला एंड बेरिंग सी, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ऐसे भी हो सकता है कि आर्कटिक ओशन ये है और ये पैसिफिक ओशन है, ये दोनों को भी कनेक्ट करता है। कनेक्ट तो चुक्ची पेनिनसुला और बेरिंग सी को करता है, एज वेल एज इट इज़ कनेक्टिंग, मतलब आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन को भी कनेक्ट करता है। सेपरेट किसको करता है? रसिया एंड अलास्का, याद रखिएगा, बेरिंग स्ट्रेट। ओके, देन टोरेस स्ट्रेट जॉइन आराफरा सी, दिखा देता हूँ आपको, आराफरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ, ये वाला आराफरा सी, कोराल सी बोला जाता है इसको भी, और आराफरा सी इधर है। तो ये जो कनेक्ट करता है जो स्ट्रेट, उसको बोलते हैं टोरेस स्ट्रेट। लोकेशन कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे? ये वाला पापुआ न्यू गिनी, ये वाला हिस्सा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल भी आप याद रख सकते हो, पोर्ट मोर्सेबी इज़ द कैपिटल ऑफ पापुआ न्यू गिनी इसका। और रिसेंटली आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ऑर्डर ऑफ लोगोहू, उनके जो हाईएस्ट ऑर्डर है, उसको उससे हाईएस्ट सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, न्यूज़ में था बहुत। ठीक है, देन बास स्ट्रेट, ये हम पहले, इससे पहले वाला जो पढ़े, ये वाला कहाँ था ना? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, नॉर्थ में, लेकिन ये वाला जो बास स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। ये हिस्सा बेस स्ट्रेट कहाँ से किसको कनेक्ट करता है? तास्मान सी एंड साउथ सी। ये ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट करता है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया को और तास्मानिया को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बास स्ट्रेट। ओके, देन ये देख लेते हैं अच्छे से पूरा, ये देख लेते हैं पेन। ये वाला जो था पहले वाला पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया, इसको बोलते थे क्या? टोरेस स्ट्रेट। ये वाला बास स्ट्रेट। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट तस्मानिया है। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी को मिला था ऑर्डर ऑफ लोगोहू मई 2023 में। देन कुक स्ट्रेट ये ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, न्यूजीलैंड में एग्जैक्टली। कुक स्ट्रेट सेपरेट किसको करता है? सेपरेटिंग नॉर्थ आइलैंड, ये वाला, मैं ब्लैक ले लूँ, ये वाला नॉर्थ आइलैंड एंड ये वाला साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड को अलग करता है। ये पार्ट देख रहे हो, कुक स्ट्रेट। ठीक है, और न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। एक्चुअली कुक स्ट्रेट इसलिए बताया जाता है बिकॉज कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्ड इट्स ट्रू नेचर एज स्टेट इन 1770, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कुक स्टेट। देन टाटर स्टेट, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टाटर स्टेट्स, ये रसिया है, ये जो बीच में है ये टाटर स्टेट है। ये किसको कनेक्ट करता है? सी ऑफ जापान सर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न में सी ऑफ ऑक्सटॉक। ओके, देन फॉर्मोसा स्टेट, ये वाला हिस्सा, ये चाइना का हिस्सा है, ये ताइवान है। ये जो कनेक्ट करता है बीच से जाता है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। एग्जैक्टली ये वाला है ईस्ट चाइना सी, नीचे हिस्सा सर्दर्न में है साउथ चाइना सी, इसको कनेक्ट करता है फॉर्मोसा स्ट्रेट। चाइना और ताइवान को अलग करता है। एग्जैक्टली ताइवान का कैपिटल याद रख सकते हैं, तापाई सिटी। बीच में प्रोटेस्ट भी चल रहा था ताइवान को लेके। आपका चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल है
दे चाइना, मतलब उन लोग बिलीव करते हैं कि इट इज़ अ बिलीव ऑफ चाइना दैट ताइवान विल कम बैक वन डे। इसको वन चाइना प्रिंसिपल कहा जाता है, आप लोग याद रख सकते हो। देन फॉर्मोसा स्टेट गया। आते हैं मैगलन स्टेट। मैगलन या मैगलन स्टेट बता सकते हो। ये है पूरा साउथ अफ्रीका में, आप साउथ अमेरिका में आप देख सकते हो। ये यहाँ इस हिस्सा में मैगलन स्टेट इस हिस्से में है। साउथ अमेरिका पूरा सर्दर्न टिप में है, केप टाउन के ऊपर ही है। लोकेशन चिली के पास है, चिली के पास। तो चिली का एग्जैक्टली कैपिटल है सांटियागो। और चिली में फेमस आटाकामा डेजर्ट है, आप लोग याद रख सकते हो। चिली में आटाकामा डेजर्ट है और ये पैसिफिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, इधर रह गया अटलांटिक ओशन सर्दर्न वाला, ये वाला पैसिफिक ओशन इसको कनेक्ट करता है। देन ओट्रांटो स्टेट। ओट्रांटो स्टेट इटली के पास है। ये वाला कनेक्ट करता है किसको? एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। एड्रियाटिक सी टू आयोनियन सी, दैट इज ओट्रांटो स्टेट। देन आई थिंक लास्ट वन हडसन स्टेट। हडसन स्टेट जॉइनिंग हडसन बे एंड लैब्राडोर सी। देखो किस किस को ज्वाइन करता है? ये लैब्राडोर सी है, ये वाला हिस्सा, और हडसन बे ये वाला, देख रहे हो? हडसन बे एंड लैब्राडोर सी, इट इज़ कनेक्टिंग हडसन बे एंड लैब्राडोर सी, सेपरेटिंग बैफिन बैफिन आइलैंड एंड लैब्राडोर पेनिनसुला। ये दोनों को सेपरेट करता है। देन देयर इज सरप्राइज टेस्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके, मैं नहीं बताऊंगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिया हूँ, स्टेट ऑफ मलक्को, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देखिएगा। स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ बेरिंग है, देन स्टेट ऑफ हर्मुज है। तो किसको किसको कनेक्ट करता है आप लोग अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो आई होप कि आपका आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एंड बहुत बच्चे के कहने पे बहुत बच्चे पर्सनल मैसेज किए थे स्टूडेंट लोग कि सर स्ट्रेट पे वीडियो बनाइए, तो लो आप लोगों के लिए मैं बना ही दिया। और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।